So welcome back to my channel. Today we are starting with a new topic. आज हम एक नया टॉपिक लेके शुरुआत करने वाले हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. जैसे जो स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं या जो मेडिकल साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे आपको दिख रहा है, टॉपिक का नाम है मसल्स एंड टाइप्स ऑफ मसल्स. मसल्स मतलब मांसपेशी और अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के मांसपेशी. शरीर में हमारे बहुत से मांसपेशियां हैं. अलग अलग शरीर के एरियाज में ये पाया जाता है और उनका काम जो होता है कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं. तो ये सभी अलग अलग फैक्टर है, जिस फैक्टर के ऊपर बेस करके हम मसल्स का अलग अलग टाइप में विभाजित करेंगे, मसल्स को विभाजित करेंगे. We will divide the muscles into various types depending on their structures, depending on their function, and depending on the area in which they are present. So let us start with the topic. So about half of our body's weight is muscle. लगभग हमारे शरीर का 50% से ऊपर जो वजन है वो मसल्स के कारण ही है. Because there are more than 600 muscles in our human body. हमारे शरीर में 600 से भी अधिक मांसपेशियां हमारे शरीर में है. एक मानव शरीर में more than 600 muscles are present. The muscular system मतलब ये जो तंत्र है, मांसपेशी तंत्र जिसको बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम जिसको बात करेंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द मसल फाइबर्स. तो इसमें कुछ विशेष कोशिकाएं हैं जिस कोशिकाओं को हम मसल फाइबर के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य काम होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब संकुचन करना. The predominant function of a muscle fiber is basically contractibility. That means a muscle fiber is a fiber or a cell, specialized cell, which has the ability to contract, जिसके पास संकुचन करने की क्षमता हो. सिर्फ संकुचन नहीं होगा, संकुचन करने के बाद फिर वो शिथिल में होगा. So it will be again coming back to its relaxed state after being in contracted phase. और ये जो मसल फाइबर्स है ये आपस में जुड़ा हुआ है. दे आर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू. अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये बंधा हुआ है. मसल्स शरीर में कहां कहां पर है? दे आर अटैच टू द बोन्स. हमारे शरीर में हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है. इंटरनल ऑर्गन्स जो अलग अलग शरीर के अंदर जो अंग है उसके साथ जुड़ा हुआ है. द वेरियस स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हमारे शरीर के अंदर में जो विसरस होते हैं उस विसरा के में भी मेरा ये मसल्स प्रेजेंट है. और ब्लड वेसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जो अलग अलग ब्लड वेसल्स हैं, जैसे आर्टरी हो, वेन हो, मतलब सीरा हो, धमनी हो, तो ये सब कैपिलरी हो, ये सभी ब्लड वेसल्स के जो दीवाल होते हैं उसमें भी मेरा ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट. तो मसल्स क्या है? ये मूवमेंट का कारण है. दे आर द रीजन व्हाई मूवमेंट्स ऑकर. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स. नियरली ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. लगभग जितने मूवमेंट हमारे शरीर में होते हैं, जितने गतियां दिखाया जाता है शरीर में, ये सभी किसी न किसी मसल या मांसपेशी के संकुचन के कारण होता है. एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स आर द एक्शन ऑफ द सिलिया. जो सिलिया का जो एक्शन होता है वो द फ्लैजेलम ऑफ द स्पर्म. जो स्पर्म में जो फ्लैजेलम होते हैं उसका हो सकता है.
एमीबॉइड मूवमेंट ऑफ सम WBC एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जिस मूवमेंट का कारण मसल की संकुचन नहीं है। दिस मूवमेंट्स ऑकर नॉट बिकॉज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप उसका कार्य देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, सो विल सी द फंक्शंस ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मसल्स। सो दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर जनरेशन ऑफ मूवमेंट एंड फोर्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो मसल्स क्या होता है? ये जनरेशन ऑफ मूवमेंट मतलब गति के उत्पन्न करने का कारण है। मसल का कारण हो क्या? उसका गति जब उत्पन्न होते हैं, जनरेशन ऑफ मूवमेंट जब होता है शरीर में, उसका कारण क्या है? उसका कारण है मसल, मतलब मसल की संकुचन। एंड फोर्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मसल का संकुचन जब होता है तब जो फोर्स, बल उत्पन्न होता है वो एक विशेष दिशा में होता है, मतलब एक निर्दिष्ट दिशा में होता है। उसका दिशा जो है वो पहले से ही फिक्स रहता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट ऑकर हैपाजेटली, मतलब एक बार राइट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक बार लेफ्ट से हुआ, एक बार नीचे से हुआ, एक ऊपर से हुआ, ऐसा नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी फिक्स्ड, द जनरेशन ऑफ द फोर्स विल बी फिक्स्ड, स्पेसिफिक, वर्क बाय आइदर कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग टू कॉज अ मूवमेंट। तो मसल्स क्या होता है? मसल्स संकुचन करता है या शिथिल होता है, जिसके चलते मूवमेंट या गति का उत्पन्न होती है शरीर में। देखिए यहां पर दो पार्ट है, एक कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है। ये दोनों विपरीत शब्द है। दीज टू आर ऑपोजिट टर्म्स। तो आप सोचेंगे कॉन्ट्रैक्ट करने से कैसे मूवमेंट होता है और ठीक वैसे रिलैक्स करने से कैसे मूवमेंट होता है। देखिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने से मूवमेंट होता है, दैट इज एवरीबॉडी नोज। लेकिन रिलैक्स करने से कैसे मूवमेंट होगा, ये थोड़ा सा हमारा दुविधा में डाल देता हमको कि कॉन्ट्रैक्ट में तो पता चलता है, रिलैक्स में कैसे मूवमेंट होता है। देखिए व्हेन कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स इन अ स्पेसिफिक मसल या मसल ग्रुप, देयर विल बी साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन इन another muscle या muscle group which is opposite to this initial या first muscle। मतलब अगर कोई मसल संकुचन कर रहा है, कोई एक दूसरा मसल ऐसा होगा जो शिथिल हो रहा है, जिससे इस संकुचन का जो एक्टिविटी है, जो एक्टिवनेस है, उसको मेंटेन किया जा सके। अगर दोनों तरफ से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कोई मूवमेंट होगा नहीं। एक तरफ में एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके ऑपोजिट दिशा में जो मसल है, दूसरे मसल, ऑफ कोर्स द सेम, नॉट द सेम मसल, वो मसल नहीं, दूसरा एक मसल, वो रिलैक्स होगा, तभी इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण कोई मूवमेंट संपन्न होगा। Now this contraction may be voluntary, that is meaning the movement is made consciously, or done without our conscious awareness, that is involuntary। तो ये जो संकुचन हो रहा है ये हम स्वेच्छा से कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कर सकते हैं, या ये स्वेच्छा से नहीं, ये अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है, इनवॉलंटरी होता है। जैसे कुछ ऐसे मसल्स होते हैं, एक एग्जांपल दूं, हमारा हार्ट भी पता है, सबको पता है, क्लास 6-7 के बच्चे को पता है, हार्ट जो है, हार्ट में मसल होता है और हार्ट बीट करता है, पंप करता है, बीट करता है, और उस बीटिंग के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सो इट इज विदाउट द कॉन्शियस अवेयरनेस, इट इज इनवॉलंटरी। लेकिन जब कोई सामान उठाते हैं तो हम अपना हाथ से उस सामान को पकड़ते हैं और उठाते हैं, उस दौरान जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन मेरा वॉलंटरी है, हमारा स्वेच्छा से है, इच्छा से है। हम अगर चाहें तो सामान को उठाएंगे, हम अगर नहीं चाहेंगे तो सामान को नहीं उठाएंगे। इच्छा होगा तो हम सामान को पकड़ेंगे, इच्छा नहीं होगा तो सामान को नहीं पकड़ेंगे। Then integrated action of joint, bones and skeletal muscle produces movement as walking, running, etc. Integrated मतलब एकत्रित, किस किस का? जॉइंट का
बोन्स का और स्केलेटल मसल जब एक साथ काम करते हैं तब अलग अलग गतियों की उत्पन्न होता है, जिसके चलते हम चलते हैं या दौड़ते हैं या दूसरे कार्य में भाग लेते हैं। सो देयर विल बी एन इंटीग्रेटेड फंक्शन, कंबाइंड फंक्शन ऑफ जॉइंट, मसल और बोन। हड्डियां, जोड़ों या संधियां और साथ साथ अलग अलग कंकालीय मांसपेशी, ये सब एकत्रित होकर काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब जाके हमें अलग अलग गतियों की उत्पन्न होता है, जैसे चलना हो, दौड़ना हो, वगैरह वगैरह। ऑल्सो मोर सटल मूवमेंट्स एज फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। ये तो बड़े मूवमेंट है, लेकिन कुछ माइन्यूट मूवमेंट, छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं जो बारीकी का मूवमेंट होता है। जैसे हम हंसते हैं तो चेहरे का जो आकार है, जो बाहर से जो दिखता है, उसका अलग हो गया। रोते हैं, चेहरा थोड़ा अलग हो गया। हम थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं, चेहरा का अलग हो गया। तो ये जो चेहरे में अंतर आता है अलग अलग हमारा इमोशन के चलते, उसका कारण उसके पीछे भी हमारा मांसपेशी के संकुचन ही है। ठीक वैसे आई मूवमेंट, राइट में देखना है, बाएं तरफ को, या बाएं तरफ हम लोग मोड़ के देखें, ये सब का भी जो हमारा आई मूवमेंट का जो कारण है वो है मांसपेशी के संकुचन है। इवन जो सांस लेते हैं, हमने पढ़े हैं फिजियोलॉजी में, मैं उसका भी एक डिस्कशन करेंगे हम लोग, तो उसमें भी देखे हैं कि जब सांस लेते हैं उस दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान भी मेरा मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जैसे डायफ्राम मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है रेस्पिरेशन के दौरान। मेरा इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, तब जाके हमें अलग अलग मूवमेंट्स या रेस्पिरेशन संभव होती है। So these are the various movements that occur because of muscle contraction. साथ साथ दूसरा और क्या होता है, muscle contraction also fulfills some other important function of the body. muscle contraction संकुचन के कारण कुछ और विशेष और महत्वपूर्ण कार्य शरीर का वो भी संभव होता है। जैसे पोस्चर, हम अपना पोस्चर को मेंटेन करते हैं, जॉइंट स्टेबिलिटी, जॉइंट का संतुलन को मेंटेन करते हैं, और हीट प्रोडक्शन, शरीर में जो गर्माहट उत्पन्न करते हैं, उसके पीछे भी मेरा मसल संकुचन का ही हाथ रहता है। सो सिर्फ मूवमेंट नहीं, मूवमेंट के साथ साथ जो पोस्चर होता है एक स्थिर होता है, स्टैटिक हो सकता है, या गतिशील होता है, डायनामिक होता है। तो कोई भी पोस्चर मेंटेन करने के लिए मेरा मसल का कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन जरूरी है। ठीक वैसा ही संधियों की, जॉइंट की, जोड़ों की स्टेबिलिटी या संतुलन को मेंटेन करने के लिए भी जॉइंट की मसल की फंक्शन की जरूरत होती है, कॉन्ट्रैक्शन जरूरत होती है। और ठीक वैसा ही शरीर में जब गर्माहट उत्पन्न होता है शरीर के अंदर, उसके पीछे भी मेरा मसल का संकुचन ही है। सो स्केलेटल मसल्स कॉन्टिन्यूअसली मेक फाइन एडजस्टमेंट टू होल्ड द बॉडी इन स्टेशनरी पोजिशन। अगर हम सीधा एक जगह खड़े हैं तब भी हमारे मसल्स जो है बहुत बारीकी का कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है लगातार, जिससे क्या है, हम अपना पोजीशन को मेंटेन कर पाए। टेंडन ऑफ मेनी मसल्स एक्सटेंड ओवर जॉइंट्स टू कंट्रीब्यूट टू जॉइंट स्टेबिलिटी। तो बहुत से मसल क्या होता है, मसल क्या होती है, मसल एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ता है। तो जिस पॉइंट पे एक मसल हड्डी के साथ जोड़ता है, दैट इज नोन एज अ टेंडन, टेंडन या एपोन्यूरोसिस। तो ये जो टेंडन है, ये टेंडन क्या होता है, एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ जोड़ने का काम करता है मेरा लिगामेंट, लेकिन टेंडन एक मसल को एक हड्डी के साथ जोड़ता है। तो जहां पर आके मसल खत्म होता है उसके बाद टेंडन शुरू होता है, और टेंडन जाके उस मसल को हड्डी के साथ जोड़ देता है। देखा गया है बहुत से जो जॉइंट्स होते हैं, संधियां होते हैं, उसके ऊपर से पर्टिकुलर एक मसल का टेंडन क्रॉस करता है, और जब ये क्रॉस करता है तब क्या करता है, तब ये टेंडन जो है उस मसल का संतुलन को मेंटेन करता है। बहुत बड़ा एग्जांपल्स होता है हमारा नी जॉइंट, घुटने का जोड़, संधि जो है। नी जॉइंट इज एन इंपॉर्टेंट जॉइंट इन विच द मसल बेसिकली
the muscle tendon or the quadricep tendon plays a very important role in maintaining the joint stability. तो नी जॉइंट की स्टेबिलिटी या संतुलन में मेरा क्वाड्रिसेप मसल का जो टेंडन होता है, जिसको पैटेलर टेंडन बोला जाता है, वो टेंडन का एक बहुत बड़ा भूमिका रहता है। ये बायोमैकेनिक्स का बहुत इन डेप्थ है, इसमें हम लोग नहीं इतना जाएंगे, बस याद रखेंगे कि टेंडन मेरा जो होता है जॉइंट स्टेबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। देन हीट प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट ऑफ मसल मेटाबॉलिज्म, helps in maintain the body temperature. Nearly 85% of the heat produced in the body, हमारे शरीर में जो 85% के लगभग जो हीट प्रोड्यूस होता है वो हमारा मसल संकुचन या मसल कॉन्ट्रैक्शन के चलते होता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करते हैं हम मसल्स को। एक होता है फंक्शनल, पढ़े हैं हम लोग यहाँ पर। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शनल में क्या होता है? कार्यरत। दो होता है, एक इनवॉलंटरी होता है, दूसरा होता है वॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी और वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या है? जो हमारे इच्छा से, स्वेच्छा से काम होता है, इच्छिक। इनवॉलंटरी मतलब क्या है? जो हमारे इच्छा से नहीं होता है, वो अपना स्वयं के रूप में काम करता है। मसल स्वयं से अपना काम करता है, उसमें हमारा इच्छा का कोई भी मोल नहीं है। सो वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। देखिए अब नीचे आते हैं, देखिए अलग अलग। स्ट्रक्चरली क्या है? स्ट्रक्चरली स्ट्राइटेड मसल और स्मूथ मसल। स्ट्रक्चरल मतलब क्या है? उसका स्ट्रक्चर मतलब रचना कैसा है, कैसा दिखता है। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हम जब ये मसल को देखेंगे, तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि कुछ मसल्स ऐसे होते हैं, कुछ मांसपेशियां ऐसे होते हैं मांसपेशियां, जिसमें रेखाएं दिखती है, रेखाएं दिखती है। वी कैन सी सम लाइंस, सम डार्क लाइंस। तो ये डार्क लाइन जिसमें दिखता है उसको हम लोग स्ट्राइशन बोलते हैं। स्ट्राइशन मतलब रेखा। और स्ट्राइशन से आता है मेरा स्ट्राइटेड मसल, वो मांसपेशी जिसमें रेखाएं दिखती है। द मसल्स इन विच यू कैन सी मार्किंग्स, वो है हमारा स्ट्राइटेड मसल। और ठीक वैसा ही ऐसे कुछ मसल्स है जिसमें ये मार्किंग दिखा नहीं आता है, दिखता नहीं है, वो चिकना लगता है, इसलिए उसको चिकना बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसमें चिकनापन है, लेकिन क्योंकि इसमें स्ट्राइशन नहीं है, इसमें रेखाएं नहीं है, इसलिए हम उसको तुलना जब करते हैं तो ये मसल हमें चिकना लगता है, इसलिए इसको स्मूथ मसल बोलते हैं। स्मूथ, शाइनी, चिकना। तो स्मूथ मसल्स बिकॉज दीज मसल्स डू नॉट हैव एनी स्ट्राइशंस, डू नॉट हैव एनी लाइनिंग, कोई लाइंस नहीं है, कोई रेखाएं नहीं है इसके ऊपर, जिसके चलते इसको स्मूथ मसल बोला जाता है। इसको नॉन स्ट्राइटेड मसल भी बोलते हैं हम लोग, इसको स्ट्राइटेड मसल और नॉन स्ट्राइटेड मसल। अब ये दोनों चीज को जब कंबाइन करेंगे तब हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है कार्डियक मसल होता है, विसरल मसल होता है और स्केलेटल मसल होती है। कार्डियक मसल, विसरल मसल और स्केलेटल मसल। अब एक बार हम लोग तीनों चीज को कंबाइन कर लेते हैं। देखिए वॉलंटरी मसल जब होता है, वॉलंटरी क्या होता है? इसका फंक्शन। स्ट्राइशन या नॉन स्ट्राइशन जो होता है, स्मूथ होता है, उसका स्ट्रक्चर, आकार। और शरीर में कहां पर दिखता है? द एरिया वेयर दीज मसल्स आर फाउंड इन द बॉडी, उस वहीं से हमारा कंबाइन करते हैं। अगर राइट साइड में हमारे स्क्रीन में जो टेबल है, उस टेबल को थोड़ा सा देखेंगे, उसमें देखिए ऊपर में लिखा हुआ है लेफ्ट में वॉलंटरी और राइट में लिखा है इनवॉलंटरी। मतलब वो मसल जिसका कार्य को हम स्वेच्छा से नियंत्रण कर सकते हैं, वो है वॉलंटरी। इनवॉलंटरी जिसका हम नियंत्रण नहीं कर सकते, विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। देखा जाता है कि जो स्केलेटल मसल है, दीज मसल्स आर वॉलंटरी मसल। स्केलेटल मसल क्या होता है? वो मसल
जो हमारे अलग अलग शरीर के हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम है कंकालीय मांसपेशी। कंकाल के साथ जुड़ा हुआ है, कंकाल मीन्स स्केलेटन, वहीं से नाम आया है स्केलेटल मसल। नेक्स्ट देखिए कार्डियक मसल। कार्डियक नाम आप पता है, कार्डियक इज बेसिकली हार्ट, हमारे हार्ट से संबंधित है यह मसल, इसलिए उसका नाम है कार्डियक मसल। यह कहां पर होता है? यह हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के जो दीवार होते हैं, मायोकार्डियम जिसको बोलते हैं, वो मायोकार्डियम में होता है मेरे ये कार्डियक मसल्स। सो दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट, इसलिए उसको कार्डियक मसल बोला जाता है। और तीसरा मसल विच आर द स्मूथ मसल। इसको स्मूथ मसल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें मेरा कोई भी स्ट्राइएशन नहीं है, कोई भी रेखाएं नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग स्मूथ मसल बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर में देखते हैं, दिखने में कैसा क्या है। दिखने में देखे थे दो प्रकार का है, एक है स्ट्राइटेड मसल, दूसरा है स्मूथ मसल। अब जब हम स्केलेटल मसल को देखेंगे या कार्डियक मसल को देखेंगे, हम देखेंगे कि ये स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल दोनों में ऐसे लकीरें हैं। जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में हमें ये लकीरें दिखते हैं। वी कैन सी दिस स्ट्राइएशंस, दिस लाइनिंग, दिस डार्क लाइनिंग्स, जिसके लिए इस मसल का नाम है स्ट्राइटेड मसल। सो दीज मसल आर नोन एज द स्ट्राइटेड मसल। Skeletal muscle and the cardiac muscles are known as striated muscles because there is presence of dark linings on these muscles known as striations. और स्मूथ मसल जैसे नाम से ही पता चलता है, ये स्मूथ मसल क्या है? इसमें कोई स्ट्राइएशन नहीं है। These do not have any striations, any markings. ये मसल, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल। तो स्ट्राइटेड मसल और स्मूथ मसल। अब नीचे आते हैं थर्ड, स्केलेटल मसल कहां पर पाया जाता है? यह पाया जाता है मेरा लिम्ब और ट्रंक में। हमारे लिम्ब और ट्रंक में जो हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ जो मसल्स है, उस मसल को हम लोग स्केलेटल मसल बोलेंगे। और ये मेरा स्ट्राइटेड मसल ही है क्योंकि इसमें लकीरें दिखती है। देन कार्डियक मसल किसको बोलेंगे? जैसे मैं पहली बात किया हूं, cardiac muscles basically are the muscles present in the myocardium of the heart. हार्ट के जो दीवार होता है, मायोकार्डियम होता है, उसमें जो मसल्स रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल या हार्ट मसल्स। दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट। तीसरा जो स्मूथ मसल्स, ये मसल भी मेरा स्ट्राइटेड मसल है, बिकॉज कार्डियक मसल इज अ स्ट्राइटेड मसल। हम जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, इसमें हमें स्ट्राइएशंस देखेंगे, इसीलिए इसको हम लोग हार्ट मसल्स को स्ट्राइटेड मसल भी बोलते हैं। तो मसल्स फाउंड इज द हार्ट आर द कार्डियक मसल एंड दिस मसल्स आर स्ट्राइटेड। देन लास्ट इज द विजरा। विजरा क्या है? अलग अलग इंटरनल ऑर्गन, हमारे शरीर में जो अलग अलग ऑर्गन्स है उसको हम लोग विजरा बोलते हैं। विजरा में मेरा ब्लड वेसल्स भी शामिल है, because this is also a part of the structure organ, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए ये भी मेरा एक विजरा के अंदर ही आता है। तो जितने विजरास होते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल होता है स्टोमक, ठीक है, स्किन, त्वचा, आर्टरीज, वेन्स, दीज आर ऑल वेरियस विजरास इन अवर बॉडी। और ये सभी विजरा में मसल्स होते हैं। दीज मसल्स आर बेसिकली विजरल मसल्स एंड दे आर स्मूथ मसल्स। दे डू नॉट हैव एनी स्ट्राइएशन, उसमें कोई लकीरें नहीं है मसल्स में। सो आई हैव कंबाइंड सेक्शन में एक है विजरल मसल, दूसरा है कार्डियक मसल और तीसरा है स्केलेटल मसल। देखिए मसल का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जब किए हैं,
इसमें हार्ट के देखिए ये पोर्शन जो है दिस इज द हार्ट। तो हार्ट में जो होते हैं ये मेरा कार्डियक मसल होता है, इसका सेल कुछ इस प्रकार के रहते हैं। ये देखिए बाइसेप मसल का दिखाया गया है। इस मसल का देखिए स्केलेटल मसल है, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर अलग है देखिए, लेकिन दोनों में स्ट्राइशंस रहते हैं, इसलिए इसको वो स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं। तीसरा हम लोग यहाँ पर जो दिखाया गया है वो है छोटी आंत, सॉरी स्टोमक। तो स्टोमक का जो मेरा विजरा जो दीवार होता है वो तैयार होता है मेरा स्मूथ मसल से होता है। तो ये 3 अलग अलग टाइप के मसल्स के बारे में एक संक्षेप में जानकारी या संक्षेप में एक डिस्कशन हम लोग किया। अब थोड़ा सा एक एक मसल को थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्केलेटल मसल। तो दीज मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, ये हड्डियों के साथ जुड़ा रहता है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मूवमेंट, मतलब जो अलग अलग कंकालीय गतियां होती है, एवरी मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। दे आर कंट्रोल्ड बाय द सीएनएस, सीएनएस के माध्यम से, सीएनएस के द्वारा ये कंट्रोल रहता है, नियंत्रित रहता है, इसका संकुचन नियंत्रित रहता है अंडर कॉन्शियस और वॉलंटरी कंट्रोल। मतलब मोस्टली दीज आर अंडर कॉन्शियस और वॉलंटरी कंट्रोल में होता रहता है। मतलब स्केलेटल मसल का जो संकुचन है ये हम अपने इच्छा से उसको नियंत्रित कर सकते हैं। द बेसिक यूनिट इज द मसल फाइबर विथ मेनी न्यूक्लियाई। अभी हम लोग स्केलेटल मसल का जो डायग्राम देखे थे इसमें, उसमें था देखिए यहाँ पर स्केलेटल मसल, ये मसल सेल, उसमें देखिए 1 2 3 न्यूक्लियाई तो दिख ही रहा है। लेकिन स्मूथ मसल में देखिए एक सेल में एक ही न्यूक्लियाई है। कार्डियक मसल में भी वही है, देखिए एक सेल में एक ही न्यूक्लियाई है। सो मसल फाइबर्स आर स्ट्राइटेड हैविंग ट्रांसवर्स स्ट्रिक्स। ईच फाइबर एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द नेबरिंग मसल फाइबर्स। जब कार्य की बात आएगा तब हर एक मसल फाइबर स्वयं से काम करता है, स्वयं से एवरीथिंग दे आर परफॉर्मिंग विदाउट द एनी डिपेंडेंसी ऑफ द नेबरिंग मसल फाइबर्स। मतलब आसपास के मसल फाइबर से इसके ऊपर इसका संकुचन या इसका कार्य का कोई भी रिलेशन नहीं रहता है। अब देखते हैं स्मूथ मसल। These are found in the walls of the hollow internal organ as blood vessel, gastrointestinal tract, bladder, uterus, etc. तो जितने भी खोखले, hollow मतलब खोखले जो हमारे शरीर में इंटरनल ऑर्गन है जिसके अंदर में खाली होता है, जैसे ब्लड वेसल है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, मतलब हमारा जो जीआईटी होता है, शुरू होती है खाद्य नाली से शुरू होता है, खाद्य नाली के बाद वो चला जाता है हमारा स्टमक में, आमाशय जिसको बोलते हैं। फिर स्टमक को छोड़ के भी ये पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के दीवार में पाया जाता है, एनस में पाया जाता है आखिरी स्टेज में, यूटेरस में पाया जाता है महिलाओं में, जो ब्लडर होता है ब्लडर में पाया जाता है, मतलब जो यूरिनरी ब्लडर होता है उसका दीवार में पाया जाता है। तो दीज आर द वेरियस एरियाज इन विच द स्मूथ मसल्स कैन बी फाउंड। दे आर नॉन स्ट्राइटेड और स्मूथ मसल सेल, इसमें कोई स्ट्राइशन या लकीरें दिखती नहीं है। दे आर हैविंग अ स्मूथ स्ट्रक्चर, चिकना जैसा रहता है। दे आर स्पिंडल शेप विथ वन सेंट्रल न्यूक्लियस। स्पिंडल मतलब बीच से वो मोटा रहता है, दोनों किनारे से वो एकदम बारीकी पतला रहता है। सो दे आर स्पिंडल शेप विथ वन सेंट्रल न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड रिदमिकली। इसका संकुचन जो होता है बहुत धीरे से होता है और रिदमिकली मतलब एक लहरे चलते होता है। अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जितने स्मूथ मसल है ये सभी स्मूथ मसल क्या है? मेरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, वो नर्वस सिस्टम जो शरीर के ऑटोमेटिक फंक्शंस जो होता है उसको नियंत्रण करता है। जैसे हमारा शरीर का टेम्परेचर हो,
कितना टेम्परेचर एक्सेप्ट करेगा, ये एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जैसे हार्ट कितना बार बीट करेगा, ये अगेन एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। So these are the system which basically takes care of the involuntary movement of our body. They cannot be controlled consciously because they act involuntarily. So ये consciously इसको control नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये involuntary act करता है। तीसरा है मेरा cardiac muscle. They are found in the walls of the heart. हार्ट की जो दीवार होता है उसमें पाया जाता है, मायोकार्डियम जिसको बोलते हैं। तो मायोकार्डियम में मेरा ये कार्डियक मसल्स पाया जाता है। दे आर द अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो मेरा जो स्मूथ मसल है वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर में था, और मेरा कार्डियक मसल भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में काम करता है। इसका जो कंट्रोल है हम स्वेच्छा से नहीं कर सकते हैं, इसका फंक्शन को अपने इच्छा के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं। इट हैज वन सेंट्रल न्यूक्लियस, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। इट इज ऑल्सो स्ट्राइटेड, ये भी स्ट्राइटेड रहता है, इसमें भी लकीरें पाया जाता है। रेक्टेंगुलर इन शेप, इसका शेप जो रेक्टेंगुलर, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ऑफ द स्केलेटल मसल वो मेरा सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, और यहां पर ये रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। कॉन्ट्रैक्शन इज इनवॉलंटरी, स्ट्रॉन्ग एंड रिदमिकल। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इनवॉलंटरी होता है, हमारा स्वेच्छा से नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग काफी जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और रिदमिकल बहुत रिदम के साथ होता है। हार्ट बीट इसलिए हार्ट बीट का रिदम के साथ होता है, टप डप 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 डप, एक रिदम में होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि डप 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 डप, ऐसा नहीं होगा। सो इट विल हैव अ रिदम जहां पर प्रॉपर ड्यूरेशन रहेगा एक कॉन्ट्रैक्शन से दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच में। आप देखते हैं मसल ग्रुप जो होता है, मसल ग्रुप का नामांकन कैसे होता है। नामांकन होता है साइज के आधार पे होता है, लाइक वेस्टस इट इज ह्यूज, मैक्सिमस इज लार्ज, लॉन्गस इज लॉन्ग, मिनिमस इज स्मॉल, ब्रेविस इज शॉर्ट। ये अलग अलग नामांकन हुआ है मसल का, जिससे पता चलता है उस मसल का कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है, उसका साइज पता चलता है। सेकेंड इज द शेप ऑफ द मसल, उसका आकार क्या है। लाइक डेल्टॉइड इट इज ट्रायंगुलर, रोम्बॉइड like a rhombus with equal and parallel side. Then latissimus like wide, teres means round, trapezius is like trapezoid which is a four-sided figure with two sides parallel, ये trapezoid बोलते हैं उसको। तो ये उसका आकार के हिसाब से इन लोगों का मसल्स का नामांकन किया गया है। देन डायरेक्शन ऑफ द फाइबर, फाइबर जो है मसल का वो किस दिशा में है। रेक्टस मतलब वो सीधा है, वर्टिकली वो प्लेस्ड है रेक्टस। ट्रांसवर्स मतलब एक्रॉस में है, मतलब रेक्टस के साथ 90 डिग्री का एंगल करता है मेरा ट्रांसवर्स। ऑब्लिक क्या होता है, डायगोनल होता है, डायगोनल ना सीधा ना लेटा हुआ है। इट इज नाइदर ट्रांसवर्स नॉर इट इज स्ट्रेट, ये दोनों के बीच में है, इसलिए इसको ऑब्लिक बोलते हैं, डायगोनल। देन ऑर्बिकुलरिस मतलब सर्कुलर, ऑर्बिकुलरिस, ऑरिस, ऑर्बिकुलरिस, ऑक्यूलर, ये सब अलग अलग मसल्स है जो हमारे आंख के चारों तरफ है, हमारे मुंह के चारों तरफ है। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से सर्कुलर है, इसलिए इसका नाम है ऑर्बिकुलरिस, ऑर्बिट से आया है। देन लोकेशन, शरीर में कौन से स्थान में पाया जाता है। पेक्टोरल मतलब चेस्ट, इसलिए उसका नाम है पेक्टोरलिस मसल। पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, ये अलग अलग मसल्स है। देन ग्लूटियस और द बटक ऑफ द रम्प। ग्लूटियस मतलब क्या है, बटक जो है, तो वहीं से नाम आया मेरा ग्लूटियस। देन ब्रेकाई इज द आर्म, हमारा आर्म से आया है ब्रेकाई। आर्म का मतलब कौन सा एरिया होता है, आर्म इज फ्रॉम शोल्डर टू द एल्बो, हमारे कंधे से
कोहनी के बीच में जो हिस्सा है उसको हम लोग आर्म बोलेंगे, ARM आर्म। तो बाइसेप्स ब्रेकाई जो है वहीं पर आता है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई भी वहीं पर आता है। ठीक वैसे ब्रेकियालिस भी वहीं से उत्पन्न होता है, और ब्रेकियोरेडियलिस क्या होता है, वो ब्रेकियाई से भी उत्पन्न होता है और रेडियल मसल से भी उत्पन्न होता है, इसलिए उसका नाम है ब्रेकियोरेडियलिस। सुप्रा मीन्स अबव, इंफ्रा मीन्स बिलो, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस। ये क्या है, मेरा एक मसल का नाम मैं बोला हूं। सुप्रा मतलब ऊपर में, इंफ्रा मतलब नीचे। हमारे स्कैपुला के में मसल है, स्कैपुला के नीचे रहता है और स्कैपुला के ऊपर रहता है। Then infra is below, supra is above. Sub is under or beneath, lateralis is lateral. Latissimus much dorsi जो है, ये क्या है आपका, लैटरलिस है, प्रेजेंट है, तो लैटरलिस मसल। तो ये अलग अलग लोकेशन के आधार पे मसल्स का नाम किया गया है। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि मसल का नामकरण हुआ है उसके ओरिजिन के आधार पे, उसका शुरुआत कहां है। जैसे बाइसेप्स, बाइसेप का क्या है, 2 हेड होता है, 2 जगह से उसका शुरुआत होती है, इसलिए उसका नाम बाइसेप्स है। ट्राइसेप्स उसका 3 जगह से शुरुआत होती है, उसका हेड जो होता है 3 जगह रहता है, इसलिए उसका नाम ट्राइसेप्स है। क्वाड्रिसेप जहां पर हमारा 4 अलग अलग जगह से मसल का उत्पन्न होती है। हालांकि इसमें जो मेरा क्वाड्रिसेप है, क्वाड्रिसेप इज अ ग्रुप ऑफ मसल, इट इज नॉट अ मसल। लेकिन बाइसेप्स ब्रेकाई, ट्राइसेप्स ब्रेकाई इज अ मसल। ओरिजिन एंड इंसर्शन के आधार पे भी होता है उसका नामांकन। जैसे स्टार्नोक्लीडोमैस्टॉइड, स्टार्नोक्लीडोमैस्टॉइड स्टार्नम के साथ, क्लेविकल के साथ और मैस्टॉइड प्रोसेस के साथ, ये तीनों जगह से इसका अटैचमेंट होना चाहिए। So there is the origin of the sternum and the clavicle, insertion on the mastoid process. हमारा जो mastoid process है वहां पर ठीक गाल के ठीक साइड में पीछे की तरफ mastoid process है, तो इस mastoid process में आके ये जुड़ता है। ठीक वैसा ही ब्रेकियोरेडियलिस अभी हम लोग मैं डिस्कस कर रहा था, ओरिजिन ऑन द ब्रेकियम और द आर्म, इंसर्शन ऑन द रेडियस। तो शुरुआत होता है मेरा आर्म में और खत्म होता है कहां पर, रेडियस में, इसलिए उसका नाम है ब्रेकियोरेडियलिस। उसका एक्शन के ऊपर नाम करते हैं, मसल का कार्य क्या रहता है, कैसे काम करता है, मसल संकुचन होता है तो क्या मूवमेंट देखा जाता है, उसके ऊपर बेस करके भी हम लोग मसल का नामांकन या मसल को विभाजित किए हैं, ग्रुप में भाग बांटे हैं। एक होता है एब्डक्टर मसल, टू एब्डक्ट अ स्ट्रक्चर, मतलब एब्डक्ट मतलब चोरी करना, दूर लेके जाना, यहां पर दूर लेके जाना। So to abduct a structure, abductor, adductor to adduct a structure. Adduct मतलब क्या होता है, आपस में नजदीक आना। तो जब मूवमेंट होता है वो पता चलना चाहिए कि उस मसल के संकुचन से हमारे शरीर के एक अंग दूसरे अंग के नजदीक आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। अगर वो नजदीक आ रहा है तो उसको एडक्टर बोलेंगे, और अगर दूर जा रहा है तो उसको एब्डक्टर बोलेंगे। देन लिवेटर, एलिवेट, उठाना, टू लिफ्ट और एलिवेट अ स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं लिवेटर। लिवेटर स्पाइने, ये अलग अलग मसल्स होते हैं जो हमारा मूवमेंट को करता तो है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। अलग अलग मसल अलग अलग काम करते हैं। कोई मसल शरीर को दूर लेके जाता है, कोई मसल शरीर के अलग अलग हिस्से को नजदीक लाता है, कोई मसल मोड़ता है कोई शरीर को, कोई हिस्से को, कोई मसल शरीर के किसी हिस्से को सीधा कर देता है, कोई मसल शरीर के किसी हिस्से को उठाता है या शरीर के खाद्य को चबाता है। जैसे मेरा मुंह के अंदर जो मसल्स होते हैं जो बाहर में जबड़े से जुड़ा हुआ रहता है, वो मसल्स को हम लोग मैसेटर मसल बोलते हैं, क्योंकि वो मसल्स मेरा च्यूइंग का काम करता है। च्यूइंग मतलब चबाने का काम करता है। So depending on the action of the muscles can also be grouped. So this
इज अबाउट द वेरी बेसिक्स ऑफ आवर मसल्स। एकदम बहुत सिंपल तरीके से मसल्स को समझाए हैं। नेक्स्ट एक हम लोग लेंगे, अलग अलग मसल्स को थोड़ा समझेंगे। जैसे स्केलेटल मसल्स को थोड़ा सा इन डेप्थ में पढ़ना है हमें, कि अलग अलग मसल्स कैसे काम करते हैं, उसका नाम, उसका कार्य, ये सब चीज देखना है। सो विद दिस वी हैव कम टू द टॉपिक ऑफ मसल्स एंड इट्स टाइप्स। अलग अलग प्रकार के मसल्स, मांसपेशियां, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट। आप कमेंट करने में झिझके मत। आप विदाउट एनी, कोई संकोच के बिना, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, प्लीज डू कमेंट। और अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितने भी फ्रेंड्स हैं सब फ्रेंड्स के पास ये वीडियोस शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों का जो कंसेप्ट है मसल कवर में कुछ हद तक उस पर क्लैरिटी डेवलप हो। अगले वीडियो तक फिर हम लोग मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड कंटिन्यू विद द स्टडीज। थैंक यू।